फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 100 MCQ ऑफ MS पावर पॉइंट वीडियो पार्ट नंबर 5। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को बहुत ही प्यार दे रहे हैं और मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो लेट अस स्टार्ट। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहें। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड। इफ अगर आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है और उसमें आपने 5 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, यू वांट टू सेलेक्ट देम ऑल, आप उन सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो बेटा, आपने कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है एंड क्लिक ऑन ईच एंड एवरी स्लाइड, और हर एक स्लाइड पे क्लिक करते जाइए। कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखिए और आप पहले पहली स्लाइड पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे, सारी पांचों स्लाइड्स को आप लोग क्लिक कीजिए। तो ये पांचों ही स्लाइड एक साथ आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पांचों स्लाइड आपको मिलेंगी कहाँ कहाँ आप लोग इनको क्लिक करोगे। तो आप लोग इनको स्लाइड सॉर्टर व्यू में देखिए, तो आपको जितनी स्लाइड्स आपके पेज में आपने बनाई होती है वो सारी स्लाइड्स आपको दिख जाती है एक साथ। तो कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कीजिए और क्लिक करते जाइए स्लाइड नंबर 1 2 3 4 5 पे, सारी स्लाइड्स एक साथ जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन इज टू प्लेस समथिंग इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली। कहता आप लोग क्या चाहते हैं कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है या मैंने कोई अपनी जो स्लाइड है उसकी मैंने कोई थीम चेंज की हुई है, यू वॉन्ट टू अप्लाई इट एंटायर स्लाइड्स, जितनी स्लाइड्स आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बनाई हैं आप उन सब पे ये वाली चेंज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग ये चेंज कहाँ पर करेंगे? तो आंसर है इंसर्ट इट ऑन टू द मास्टर स्लाइड। अगर आप लोग मास्टर स्लाइड के ऊपर जाकर आप लोग एक बार सेटिंग कर देते हैं, तो उस स्लाइड के अंदर, उस प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी स्लाइड्स होंगी उनकी सेटिंग ऑटोमेटिकली वैसे ही सेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन ए स्लाइड। स्लाइड में अगर आपको एक हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो आप लोग कैसे करते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक एक लिंक होता है, व्हेन इट इज क्लिक्ड इट जंप्स टू द अनदर पेज। ये एक प्रकार का लिंक है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको किसी दूसरे पेज के ऊपर लेके जाता है, इसे हाइपरलिंक कहते हैं। जैसा कि आप लोग नेट पे काम करते हैं, आप लोग देखते हैं कि वहां पर लिंक्स बने होते हैं, जैसे आप लोग उन पे कर्सर लेके जाते हो इट टर्न्स टू द हैंड साइन, ये हैंड के साइन में बदल जाता है, तो इसे हाइपरलिंक कहते हैं। तो अगर स्लाइड के अंदर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग प्रेस कीजिए Ctrl+K। तो अब आप लोग जो भी फाइल या वीडियो ऑडियो को लिंक बनाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर इंसर्ट कीजिए, इट विल बी कन्वर्टेड टू द हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज ए कंटेनर फॉर द टेक्स्ट इन पावर पॉइंट। अगर आप लोग पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और आप लोग उसमें टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये कंटेनर का काम करता है। टेक्स्ट किस में रखा जाता है? हमेशा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। कहता आप लोगों के पास अगर आपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना ली है एंड यू वांट टू टेक द हार्ड कॉपी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन की आप हार्ड कॉपी अपने पास रखना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं? Ctrl+P। जो Ctrl+P पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोल देगा। उसमें से आप नेम ऑफ योर प्रिंटर, नंबर ऑफ कॉपीज एंड अदर सेटिंग्स आप लोग यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो। अगर आपकी स्लाइड्स कंटिन्यूसली चल रही हैं तो आपको अगर उनको स्टॉप करना है तो हाउ कैन यू स्टॉप इट, आप कैसे स्टॉप करेंगे इसको? तो आपके कीबोर्ड के ऊपर सबसे टॉप पे लेफ्ट साइड में एस्केप बटन बना होता है, ESC एस्केप बटन बना रहता है, इसको आप लोग प्रेस कीजिए, आपका स्लाइड शो है जहां पर स्टॉप हो जाएगा। टाइटल बार अपीयर्स एट द डैश ऑफ विंडो। जो पावर पॉइंट की विंडो है उसमें टाइटल बार कहाँ जैसे आती है? तो आपकी टॉप ऑफ द विंडो, विंडो की सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, इट इज नोन एज द टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ योर प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन में आप अभी काम कर रहे हैं उसका नाम डिस्प्ले करती है आपकी टाइटल बार, और ये विंडो में टॉप पर अपीयर होती है। बीच की डू यू प्रेस टू चेक द स्पेलिंग्स। अगर आपको स्पेलिंग्स चेक करने हैं, अपनी प्रेजेंटेशन में आपने कोई टेक्स्ट लिखा उसके स्पेलिंग्स आप चेक करना चाहते हो या कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, तो आप लोग कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? F7।
F7 जो है वो आप लोगों के लिए ग्रामर और स्पेल चेक बॉक्स ओपन करती है, और जो भी आप लोग स्पेलिंग आपकी मिस्टेक है उससे रिजेंबलिंग वर्ड्स भी वो आपको वहां पर दिखाएगा। तो आप लोग जो वर्ड वहां पर करेक्ट करना चाहते हैं यू कैन करेक्ट इट देयर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ, प्रेजेंटेशन जो है वो किससे मिलाकर बनती है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस स्लाइड्स। इसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं आपके पास 2, 4, 6, 8 ऐसी स्लाइड्स जो हैं उनके कलेक्शन को आप लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। दैट इज यूज to present your ideas or your views to the audience. नेक्स्ट है हाउ कैन द स्लाइड शो बी रिपीटेड कंटिन्यूसली। आप लोग चाहते हैं कि मेरी स्लाइड जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए विदाउट स्टॉपिंग, तो आप लोग कैसे इसको रिपीट कर सकते हो? आप लोग यहाँ पर जाके क्या करेंगे? लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप, इसके चेक बॉक्स को चेक कर दीजिए, मतलब सेलेक्ट कर लीजिए इस ऑप्शन को। तो ये आपकी लूप तब तक चलती रहती है स्लाइड जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करते। तो ये आप लोगों के पास ये ऑप्शन होती है लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप। इस पे क्लिक कर देंगे अगर, तो आपकी स्लाइड्स जो है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक कि आप उस पे एस्केप बटन को प्रेस नहीं करेंगे। फ्रॉम वेयर कैन यू सेट द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट? कहता आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट कितनी देर के लिए अपीयर होना चाहिए, या एक स्लाइड जो है वो 2 मिनट के लिए, दूसरी स्लाइड 2 मिनट के लिए ऐसे अपीयर होनी चाहिए। इसके लिए आप टाइमिंग कहाँ से सेट करते हैं? तो कहता है कि आप लोग स्लाइड शो पे जाएंगे, कहाँ पर? कस्टम एनिमेशन में जाकर कस्टम एनिमेशन स्लाइड शो नाम का जो टैब है उस पर क्लिक कीजिए और कस्टम एनिमेशन में जाइए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसकी टाइमिंग आप लोग वहां पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग द स्लाइड ट्रांजिशंस। अगर आपको स्लाइड ट्रांजिशंस अप्लाई करनी है तो कौन से व्यू पे आप लोग जाकर बेस्ट, कौन सा व्यू आपके लिए बेस्ट रहेगा स्लाइड ट्रांजिशन को ऐड करने के लिए? स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है? दीज आर द स्लाइड इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स हैं व्हेन योर स्लाइड मूव्स फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। जब आपकी स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाती है तो उसके बीच में जो इफेक्ट आता है उसे हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए कौन सा व्यू बेस्ट रहता है? तो आप लोगों के पास स्लाइड सॉर्टर व्यू, बिकॉज इट शोज एंटायर स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये सारी स्लाइड्स को आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को दिखा रहा होता है। आप यहाँ पर जाकर स्लाइड ट्रांजिशंस जो है वो आसानी से वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इज, आप लोग जल्दी से पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे क्विक वे, कौन सा फास्टेस्ट वे है? ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड में आप लोगों के पास ऑलरेडी बनी हुई स्लाइड्स आपको मिल जाती हैं, वहां पर जाकर आप लोग अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं। बाकी आपके पास थीम भी बनी होगी, कलर्स भी, सेटिंग, सारी चीजें हो ऑटोमेटिकली वहां पर पड़ी होंगी। आपको सिर्फ वहां पर जाकर अपना कंटेंट चेंज करना, जो आप लोग अपना प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो बस वो लिखना है, बाकी सब चीजें आपको रेडीमेड वहां पर मिल जाएंगी। तो दिस इज द फास्टेस्ट वे टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन। बट इज द यूज ऑफ हाइड स्लाइड ऑप्शन। अगर आप लोग हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज करते हैं तो इसका यूज क्या है, क्यों यूज करनी है हमें? टू हाइड द सिलेक्टेड स्लाइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपने 10 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उसमें सेकंड स्लाइड आपको लग रहा है कि ये रेलिवेंट नहीं है टू द कंटेंट दैट आई वांट टू प्रेजेंट टू द ऑडियंस, देन यू कैन हाइड इट। आप लोग उसको हाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप लोगों के पास पहली स्लाइड चलेगी, फिर तीसरी चल पड़ेगी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ऐसे 10 स्लाइड्स चल जाएंगी, लेकिन बीच में सेकंड स्लाइड जो है वो क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी। आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्लाइड को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप उसको हाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू हेल्प्स यू टू ऐड द पिक्चर्स एंड चार्ट्स। आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन में जो पिक्चर्स और चार्ट्स लेके आना चाहते हो कौन से मेन्यू पे क्लिक करेंगे? तो आपके पास राइट आंसर है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू पे आप लोग क्लिक कीजिए, इट विल शो यू द लिस्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, आप सिंबल्स, आप लोगों को जो चीज ऐड करनी है आप लोग वहां से कर सकते हैं। द मिनिमम जूम परसेंटेज इज, पावर पॉइंट में मिनिमम जूम परसेंटेज कितनी रहती है? इट इज 10%। कितनी है मिनिमम जूम परसेंटेज? 10%। और मैक्सिमम आप लोगों के पास 400%। द मेल मर्ज इज द फीचर ऑफ MS पावर पॉइंट। मेल मर्ज जो है वो MS पावर पॉइंट की फीचर है। ये बात सही है, ये गलत है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि इट इज अ फीचर ऑफ MS वर्ड। ये MS वर्ड की एक फीचर है दैट हेल्प्स यू टू सेंड द सेम लेटर टू द नंबर ऑफ पीपल। आप लोग कितने भी चाहे लोगों को एक ही सेम लेटर को विदाउट टाइपिंग इट अगेन एंड अगेन भेज सकते हैं। ये आपकी मेल मर्ज फीचर होती है, लेकिन ये MS पावर पॉइंट की फीचर नहीं है। इट इज द फीचर ऑफ MS वर्ड। बॉक्स इन, फेड्स एंड वाइप्स आर, कहता है ये बॉक्स इन, फेड्स और वाइप्स क्या हैं? दीज आर द
ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं जो आप लोग अपनी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट इन द पावर पॉइंट। जब आप लोग पावर पॉइंट में कोई लेआउट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट में कौन सी लेआउट आती है, तो इट इज टाइटल लेआउट, टाइटल स्लाइड। तो कौन सी लेआउट आती है आपकी, टाइटल स्लाइड आती है। विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन में अभी आप लोग 5वीं स्लाइड पे काम कर रहे हैं, यू वांट टू मूव टू द फर्स्ट स्लाइड, देन प्रेस द होम बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर होम बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए, यू विल मूव टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस जरूर से पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस एंड ग्रेट डे। थैंक यू।